आज मैं 3 ऐसे बिजनेस, जी हाँ, 3 ऐसे बिजनेस लाया हूँ जो 12 महीने चलता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये बिजनेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 12 महीने चलने वाला। कोई से कह नहीं सकता कि हाँ ये बिजनेस नहीं चलेगा। 12 महीने चलने वाला है ये बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में ना। 3 ऐसे बिजनेस लाया हूँ जो 12 महीने चलता है। देखिए, अगर आप दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं ना, भले आपको 20,000, 25,000, 30,000 भी मिल रहा हो वहाँ पे ना, तो भी आप खुश नहीं रहेंगे, मुझे पता है। पगार चाहे जितनी हो, पेमेंट आपकी चाहे जितनी हो ना, मतलब जब आप नौकरी करते हैं दूसरे के यहाँ अंडर में, दूसरे के अंडर में काम करते हैं, तो आप खुश नहीं रहते हो। मुझे पता है क्योंकि मैं भी करता था नौकरी। मेरे आपको पेमेंट चाहे जितना मिले, लेकिन जब आप दूसरे के अंडर में काम करेंगे ना, तो आप खुश नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बिजनेस के आइडियाज़ देता हूँ कि आप लोग बिजनेस करें, दूसरे के अंडर में काम ना करें। ठीक है, तो मैं आज 3 ऐसे बिजनेस लाया हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल, मतलब हेल्प साबित करने वाला है। तो लास्ट वाला जो वीडियो है ना, लास्ट वाला बिजनेस, उसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूँ। सीरियल से सीरियल बताऊंगा यहाँ बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पे बताऊंगा, ऐसे नहीं बोलूँगा, सिर्फ बोर्ड पे बताऊंगा। लास्ट वाला बिजनेस ऐसा है जो 12 मतलब कि चलता ही चलता है। ठीक है, तो लास्ट वाला बिजनेस जरूर से देखना है। और चैनल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो यहाँ पे लाता हूँ। देखिए, अगर आप दूसरे के यहाँ काम करते हैं ना, तो आप एक प्रकार से अपना खून बेच रहे हैं वहाँ पे। खून बेच रहे हैं, ठीक है। खून कैसे बेच रहे हैं? आप ना, मतलब आप जब आप गांव में रहते हैं तो आप शहर जाते हो, वहाँ काम करते हो दूसरे के अंडर में। ठीक है, पेमेंट आपकी 16,000, 25,000, 20,000 ऐसे मिलेगी। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वही 12,000 मिलने वाला है। अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको कम से कम 12,000, 13,000, 14,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो इतना ही पेमेंट मिलता है। तो एक प्रकार से आप खून बेच रहे हो। मतलब मेरा खून बेचने का मतलब ये हुआ, आपका दूसरे के अंडर में काम करने का मन नहीं है, फिर भी आप काम करते हो। ठीक है, काम क्यों करते हो? क्योंकि आपका परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके, 2 वक्त की रोटी खा सके, इसलिए आप बाहर जाते हो, दूसरे के अंडर में काम करते हो। आपका अगर मन नहीं काम करने का, लेकिन आप फिर भी आप काम करते हो, क्योंकि आपका परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके। तो उससे अच्छा कि आप गांव में रहकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैं इतना पैसा लगे इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, इस तरह की बिजनेस आपको नहीं देता हूँ कि जिससे बहुत सारा पैसा लगे। कुछ हाँ, 1-2 वीडियोस हो जाते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, इतना भी पैसा नहीं लगता कि हाँ 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसा पैसा लगे। मैं ऐसी वीडियोस नहीं देता हूँ जिसमें कम पैसा लगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। लास्ट वाला बिजनेस ना बहुत, मतलब बहुत कारगर साबित है, तो ये लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर पर बताना जा रहा हूँ, डीजे का कारोबार। डीजे का कारोबार, ठीक है, ये खासकर गांव में चलता है। मतलब शहर में भी चलता है, गांव में भी चलता है, खासकर लेकिन गांव में चलता है। गांव में तो एकदम चलता ही चलता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीजे का कारोबार। डीजे का कारोबार। डीजे का कारोबार, अब देखिए इसे आप चलाएंगे कैसे गांव में? आपको ना, आप जब शुरुआत करते हैं डीजे का बिजनेस करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी कि आप बड़ी सी, जो आप डीजे देखे होंगे किस तरह का होता है, गाड़ी जैसी होती है, उस तरह आपको शुरुआत नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप इसको शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, आपको लाना 2 साउंड। पहले जब आप शुरुआत करेंगे शुरुआती दौर पे, आपको लाना 2 साउंड, एक मशीन। 2 साउंड, 2 साउंड, 2 साउंड और एक मशीन। एक मशीन, 2 साउंड लाना है, एक मशीन लाना है। ये जो 2 साउंड है ना, इसको जब किसी का मतलब समारोह होता है, कोई फंक्शन आता है, तो इसको एक रात के लिए दे देना है। एक रात के लिए दे देना है। आप वहाँ पर खुद भी बजा सकते हैं, या फिर किसी को, एक बंदे को भेज सकते हैं कि चाहे उसको वहाँ पर बजा के आओ। ठीक है, एक रात के लिए। तो आप इसको स्वयं जाकर वहाँ बजा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप एक बंदे को वहाँ पर भेज सकते हैं, अपने जगह पे भेज सकते हैं उसको। कम से कम देखिए, अगर एक रात के लिए 2 साउंड,
वैसे सभी लोग एक ही साउंड मंगाते हैं। अगर 2 साउंड मंगवा रहे हैं तो कम से कम देखिए एक रात के लिए अगर दूसरे के यहाँ भेजेंगे तो 2000 तो आप लेंगे ही, है ना। 2000 आप लेंगे एक रात के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप खुद बचा सकते हैं, तो आपका 2000 बच जाएगा। लेकिन आप किसी को बंदे को भेजोगे ना एक रात के लिए, तो उसको कम से कम 300 रुपये अगर आप देते हैं, 300 रुपये अगर आप उस बंदे को देते हैं, कितना, 300 रुपये उस बंदे को दे दिए तो आपके पास कितना बचा, 1700 रुपये एक रात के लिए आपके पास पैसा बच गया। और उस बंदे को 30 रुपये मिल गया और वो खुशी खुशी चला जाएगा, क्योंकि उसे एक रात में 300 रुपये मिल रहे हैं और दिन में वो अपना दूसरा भी काम कर लेगा, तो उसको फ़ायदा ही होगा ना, आपको भी फ़ायदा होगा। तो एक रात के लिए आपको 1700 रुपये मिल गए डीजे के कारोबार के लिए। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसा पैसा है, तो आप एक गाड़ी जैसा जो डीजे होता है ना, उसका आप सेटअप आप तैयार कीजिए, उसको आप मतलब चलाइए। गांव में तो चलता ही चलता है। अगर देखिए महीने में 30 दिन होते हैं, अगर 15 दिन इसका बुकिंग हो जाता है ना, 2 साउंड जो आपके पास है ना, 15 दिन भी इसका बुकिंग हो जाता है, तो 15 महीने 30 दिन होते हैं, तो 15 और ये 1700 आपके बच गए ना, तो 1700 गुणा कर देंगे। 15 दिन बुकिंग हो गया और 1700 एक दिन का हो गया पैसा आपका। तो इसे गुणा कर 15 शून्य शून्य 15 शून्य शून्य 15 7 1 5 5 की 5 हो गया, हासिला 10, 15 का ना 15 10 25 तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25,500, कितना, 25,500। सिर्फ अगर आप महीने में 15 दिन में बुकिंग हो जाते हैं तो 25,500 आपके बन गए, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, 25,500 आप बन गए, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसमें उस बंदे को भी आप भेज सकते हैं, तो कम से कम 20-20 हज़ार आपका बच जाएगा। 20-20 हज़ार आपका बच जाएगा, तो आप स्वयं घर का अपना काम देख सकते हैं या फिर अदर काम कर सकते हैं। जब घर में रहकर अगर आप कुछ दूसरा काम कर रहे हैं तो आप अपना दूसरा काम कर लीजिए, दूसरे बंदे को भेज दे कि हाँ जाओ वहाँ पर साउंड बजाना है, बजा के आओ। तो ऐसे करना है इस बिज़नेस को। अब दूसरा बिज़नेस क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको लास्ट तक देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा बिज़नेस साफ कर देता हूँ। दूसरा बिजनेस क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जो इस बिजनेस को कोई भी कर सकता, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई भी कर सकता है। जिसको मतलब एक भी क्लास नहीं गया हो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो क्या है वो बिजनेस मैं यहाँ पर बताता हूँ। दूसरा नंबर बिजनेस क्या है, बिजनेस ये है दही पराठा, दही पराठे का बिजनेस। ये सुनकर अब भागिए मत, पहले इस वीडियो को देख लीजिए क्या मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जो लोग काम पर जाते हैं, जो लोग सुबह सुबह उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, मतलब नौकरी करते हैं या फिर काम पर जाते हैं, तो उनको घर में ना सुबह सुबह अच्छा खाना नहीं मिल पाता या फिर नाश्ता नहीं मिल पाता उन्हें अच्छा। वो कोई दुकान ऐसी ढूंढते कि जो उनको ना नाश्ता करवा दे, है ना, नाश्ता करवा दे अच्छा। क्योंकि उन्हें घर में अच्छा मिल नहीं पाता है, टाइम से बन नहीं पाता खाना, या फिर बन जाता तो लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा होता है, उन्हें नाश्ता नहीं मिल पाता टाइम से। तो वो ऐसी दुकान की तलाश करते हैं जो उन्हें समय पर नाश्ता करवा दे और उन्हें अच्छा लगे। तो कौन नहीं चाहेगा, ये जो दही पराठा है ना, कौन नहीं चाहेगा। हर गांव में चलता है, शहर में ना चलता ही चलता है, गांव में भी चलता है। तो इस बिज़नेस को कैसे करना है मैं बताने जा रहा हूँ। इस बिज़नेस को कैसे करना है वीडियो को लास्ट में देखिए। जब आप इसे शुरुआत करेंगे तो ये बिज़नेस सुबह सुबह चलने वाला है। ठीक है, सुबह सुबह चलने वाला है। 2-3 घंटे बैठना है, काम कर लेना है। सारा दिन का काम नहीं है। अगर सारा दिन कुछ करना है तो दही पराठा वाला कम से कम 2-3 घंटे काम कर लीजिए, बाकी कुछ अपनी दुकान में जहाँ पर आप दही पराठा बनाएंगे
साइड में कुछ और रख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है ना। मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर देखिए कि किस तरह की मैंने वीडियोज़ बना रखी है। तो जब आप दही पराठा 2-3 घंटे बनाएँगे तो उसके साइड में जो और दिन काम करना आपको ना, क्योंकि और पैसा आपको कमाना है, तो कुछ और कर लीजिए। तो इसको आज मैं बताने जा रहा हूँ दही पराठा कैसे करना है। जब लोग ड्यूटी जाते हैं, उनको टाइम पर खाना नहीं मिल पाता या फिर नाश्ता मिलता है तो अच्छा नहीं मिल पाता है, तो ऐसी दुकान तलाश करते हैं जो अच्छा नाश्ता करवा दे। तो जब आप दही पराठा बेचेंगे, 1-2 दिन जब आप शुरुआत कर देंगे ना, तो 1-2 दिन शायद ना चले, 2-3 दिन जब आपकी दुकान लोग जानने लगे कि हाँ, वहाँ पर दही पराठा मिलता है सुबह-सुबह, तो वो घर पर डिपेंड ना होकर आपकी दुकान पर डिपेंड हो जाएँगे, ठीक है? आपकी दुकान पर आने लगेंगे, जब आप पब्लिक आपकी दुकान जान जाएगी कि हाँ, उस बंदे की दुकान वहाँ पर है और वो दही पराठा बनाता है सुबह-सुबह मस्त एकदम, ठीक है? तो वो लोग आपकी दुकान पे आएँगे और दही पराठा खा के ड्यूटी पे चले जाएँगे। तो आपको दही पराठा बना के रखना और मतलब उनको ताज़ा-ताज़ा दे देना है। इससे व्यक्ति कम से कम, मैं तो कहता हूँ 700 से 800 डेली कमा सकता है। 700 रुपये से 800 रुपये डेली कमा सकता है। जब आप 700 रुपये डेली कमाएँगे तो कम से कम 30 7 तारीख 21,000 रुपये महीना, 21,000 रुपये महीना। अब इसमें दही पराठा में लगता क्या है? दही हो गया, कम दूध या दही कहीं से ले आइए, है ना? या फिर आपके घर में भैंस हो, गाय हो, कुछ भी हो तो आप दही जमा लीजिए, घर में जमाते हैं ना, बर्तन होता है उसमें दही जमा लेते हैं। दूध पका के उसमें रख देते हैं, एक रात में दही बन जाता है। तो ऐसा वो करना है। अब पराठा आटा, मतलब आटा लगता है, दही पराठा में लगता क्या है? तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आपको कर लेना है। 21,000 जब मिलता है ये बिज़नेस करने में, तो इसको आपको कर लेना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा बिज़नेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तीसरा बिज़नेस क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, कोचिंग। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, इसमें वो ऐसा नहीं कि हाँ अनपढ़ भी कर सकता है, थोड़ा इसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। 5 5 हो, 10 हो, 8 हो, पढ़ा लिखा हो। 5 8 10 12 ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो ये बिजनेस कर सकता है घर में बैठ कर। घर में अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आप बिजनेस को कैसे करेंगे? जब आप इसको शुरुआत करेंगे ना, तो मतलब कि आप बच्चे कैसे इकट्ठा करेंगे? मेन मेन क्वेश्चन यही आ जाता है कि आप बच्चे कैसे इकट्ठा कर लेंगे, या फिर बच्चे मेरे पास कैसे आएंगे, मेरे पास बच्चे क्यों आएंगे, है ना? मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, दिक्कतें ये रहती हैं कोचिंग पढ़ाने में। तो इसको कैसे मैनेज करना है? देखिए, जब आप घर में कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं तो आपने जब जो बच्चे होते हैं ना गांव में घूम रहे तो होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा समझाइए। अगर आप वो समझदार नहीं है तो आप उनके माता पिता से मिलिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बच्चों की भविष्य सुधारना चाहता हूँ। तो वो कौन माता पिता नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को भेजूँ? क्योंकि ना जो दूर स्कूल होते हैं ना, दूर दूर होते हैं, तो माता पिता डरते हैं कि मेरा बच्चा जाएगा, कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए, तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे। वो सोचेंगे कि हाँ, कोई गांव में ही घर में कोई मेरे बच्चे को पढ़ा दे, तो वो लोग अपने बच्चों को भेजेंगे आपके पास। अगर ऐसा भी काम नहीं बनता है तो जो आपके भाई बहन है घर में, उनको थोड़ा ऐसे समझाइए कि हाँ, मतलब क्योंकि आप आपके भाई बहन या फिर बच्चे उनके साथ खेलते हैं, तो अपने भाई बहन को भी पढ़ाइए, और जो उनके साथ बच्चे खेलते हैं उनको अपने भाई बहन को कह के रखना कि हाँ, वो बच्चों को कहिए कि मेरे पास आएँ। तो ऐसे आप पढ़ा सकते हैं। कम से कम कोचिंग से आप भी 15 से 20,000 ऐसे कमा सकते हैं। कम से कम शुरुआती में कम से कम 9-10 हज़ार आप कमाएँगे शुरुआत में। लेकिन जब आपका बिज़नेस बड़ा होता जाएगा तो आप कम से कम 15-20 हज़ार तक महीना कमाने लगेंगे। इसमें थोड़ा पढ़ा लिखा की ज़रूरत है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें एकदम कुछ भी आपको पैसा नहीं है ना, तो भी आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। तो 3 बिज़नेस मैंने आपको बताया,
कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।